Hello marketer, welcome you in our YouTube channel Marketing Hacks by किशन। हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ वेबसाइट, व्हाट इज़ वेब पेज, व्हाट इज़ वेब सर्वर, व्हाट इज़ वेब होस्टिंग एंड व्हाट इज़ वेब ब्राउज़र। एक्चुअली होता क्या है कि जब भी कोई न्यू बिगनर जब भी डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में आते हैं तो वो इन वर्ड्स के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट इज़ वेब सर्वर, व्हाट इज़ वेब होस्टिंग, वेब ब्राउज़र क्या रहता है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। सो आज के हमारे टॉपिक व्हाट इज़ वेबसाइट, वेब पेज, वेब सर्वर, वेब होस्टिंग एंड वेब ब्राउज़र। तो एक एक करके हम इन सब के बारे में बात करेंगे। वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो यूज़र को इंटरनेट से इंफॉर्मेशन ढूंढने में मदद करता है। वेब ब्राउज़र इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम दैट हेल्प्स द यूज़र टू फाइंड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट। इन शॉर्ट, या आपके पास जैसे वेब ब्राउज़र रहते हैं, गूगल क्रोम रहता है, मोजिला रहता है, ओपेरा रहता है। तो जब भी कोई यूज़र इंटरनेट से कोई भी चीज़ को ढूंढना चाहता है, इंटरनेट से कोई भी चीज़ को फाइंड आउट करना चाहता है, तो हम वेब ब्राउज़र का यूज़ करते हैं। ये एक हमारे को एक सॉफ्टवेयर मिलता है जिसके थ्रू हम इंटरनेट का यूज़ करते हुए कोई भी वेबसाइट को एक्सेस कर पाते हैं। वेब ब्राउज़र और इंटरनेट एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। इंटरनेट एंड ब्राउज़र आर इनकम्प्लीट विदाउट ईच अदर। जैसे मैंने पहले ही बताया है कि अगर आपके पास इंटरनेट है लेकिन आपके पास वेब ब्राउज़र नहीं है तो आपके लिए वो इंटरनेट किसी काम का नहीं है। लेकिन अगर आपके पास वेब ब्राउज़र है लेकिन आपके पास इंटरनेट नहीं है तो आपके लिए वो वेब ब्राउज़र भी किसी काम का नहीं है, वो चलेगा नहीं। तो ये दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है कि एक होगा तो दूसरा काम, दोनों होंगे तो काम बनेगा, अगर एक भी नहीं होगा तो आपका काम नहीं बन पाएगा। टॉप 5 वेब ब्राउज़र जो पूरे वर्ल्ड में यूज़ किए जाते हैं उनमें है येंडेक्स, ये रशिया का है। गूगल क्रोम ऑलरेडी हम इंडियन और बाकी कंट्रीज में यूज़ होता है। मोजिला फायरफॉक्स भी यूज़ होता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर भी यूज़ होता है। और सफारी जो iOS प्रोग्राम में जो है, iOS आईफोन के लिए जो स्पेशल डिज़ाइन किया हुआ है, iOS आईपैड हो गया, आईफोन हो गया, इनके लिए जो डिज़ाइन किया हुआ है सफारी। अब बात करते हैं वेब पेजेस के बारे में। एक वेब पेज एक डिजिटल दस्तावेज है जिसमें आमतौर पर HTML भाषा में लिखी गई जानकारी होती है और इसे वेब ब्राउज़र के माध्यम से इंटरनेट से जुड़ा कोई भी व्यक्ति दे सकता है। A web page is a digital document that contains information, usually written in HTML, and can be viewed by anyone connected to the internet through the web browser. मैंने आपको अभी अभी सब बताया था कि अगर आपके पास वेब ब्राउज़र है तो ही आप इंटरनेट का यूज़ करते हुए किसी इंटरनेट पे कोई भी चीज़ को खोज सकते हैं। अब आप जिस चीज़ को खोजेंगे, लाइक आप मान लीजिए कोई आप अपनी क्वेरी पुट करते हैं गूगल पे और आपको कोई क्वेरी चाहिए कि हाउ टू बी कुक अ फूड, तो आप उसके लिए जो है आपको एक इन्फॉर्मेशन आप ढूंढ रहे हैं तो वो इन्फॉर्मेशन डिजिटल फॉर्म में आपके सामने आएगा। तो जो आपके सामने पेज ओपन होगा उसको हम वेब पेज कहेंगे। चलिए इसको हम एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं कि वेब पेज दिखता कैसा है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि वेब पेज एक डिजिटल पेज होता है जिसको आप ब्राउज़र की मदद से एक्सेस कर पाते हैं। तो आपके सामने मैंने एक रेसिपी, गाजर का हलवा मैंने रेसिपी में मैंने फाइंड करी, तो उसका वेब पेज आप देख लीजिए। अब ये जो वेब पेज है ये HTML लैंग्वेज में लिखा हुआ है जिसको आप इसके कंट्रोल यू करके आप इसके पीछे की कोडिंग आप देख सकते हैं। तो जैसे ये कोडिंग है, ये पूरी HTML लैंग्वेज की कोडिंग है जिसके जरिए ये डिजिटल वेब पेज को तैयार किया गया है। वेब पेज के आप एग्जांपल देख सकते हैं जैसे amazon.com, उसके अंदर विंटेक्स का शूज़ का एक है। amazon.com में एक टी शर्ट की लिंक है। amazon.com एक में नट्स ड्राई फ्रूट गिफ्ट बास्केट का एक है। अगला है वेबसाइट। A website is a collection of web pages and related content that identify the common domain name and published on at least one web server. एक वेबसाइट वेब पेज और संबंधित
सामग्री का एक संग्रह है जिससे एक सामान्य डोमेन नाम से पहचाना जाता है और कम से कम एक वेब सर्वर पर प्रकाशित किया जाता है। एक वेबसाइट, किसी भी वेबसाइट, जब हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ वेब पेजेस होते हैं तो उनका कलेक्शन जो एक सिंगल डोमेन पे नोट हो उसे हम वेबसाइट कहते हैं। लाइक एग्जांपल, मैं पिछले वाले एग्जांपल को ही वापस दिखाता हूँ आपको। जैसा हम पिछले वाले एग्जांपल में पहुँच चुके हैं, यही वेब पेज मैंने खोला था, तो अब मैं इसकी मेन वेबसाइट पे जाता हूँ। अब इसके अंदर इतने सारे वेब पेजेस हैं, पर अगर आप यहाँ पे नोट कर रहे हैं तो इन सब का जो है डोमेन एक ही है। सो वेबसाइट जो है लार्ज कलेक्शन होता है वेब पेजेस का। इन सिंपल लैंग्वेज, वेबसाइट जो है लार्ज कलेक्शन होता है पेजेस का। वेबसाइट के आप एग्जांपल देख सकते हैं, amazon.com, google.com, flipkart.com, wikipedia.com, alibaba.com। अगला हमारा टॉपिक है वेब सर्वर। अ वेब सर्वर इज अ सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड वेब पेजेस एंड वेबसाइट टू यूजर व्हेन अ यूजर आस्क एंड हेल्प पीपल सर्फ द नेट। एक वेब सर्वर एक सॉफ्टवेयर है जो उपयोगकर्ता द्वारा पूछने पर उपयोगकर्ता को वेब पेज और वेबसाइट प्रदान करता है और लोगों को नेट सर्फ करने में मदद करता है। इन शॉर्ट सिंपल सी बात है, आपकी वेबसाइट है, आपकी वेबसाइट कहीं ना कहीं तो आपकी वेबसाइट को कोई तो सर्व कर रहा होगा ना। जब मैं जब मैं आपकी वेबसाइट जब मैं कोई भी वेबसाइट को जब मैं कोई भी वेबसाइट को इंटरनेट ब्राउज़र के द्वारा सर्च करता हूँ तो कोई ना कोई पीछे का सिस्टम तो होगा ना जो उसको मुझे आगे शो करते हुए दिखाए। मैंने ब्राउज़र में वेबसाइट के लिए मैंने सर्च क्वेरी डाली और सामने से कोई तो सिस्टम होगा ना जो मुझे वो वेबसाइट को दिखाए। वो सिस्टम ही वेब सर्वर कहलाता है, जो कि आपको वो वेबसाइट को शो करवाता है, वेबसाइट को सर्व करता है आपको अपने डाटाबेस से। वेब होस्टिंग इज a टाइप ऑफ सर्विस दैट प्रोवाइड्स द फैसिलिटी टू अपलोड योर वेबसाइट टू द इंटरनेट। वेब होस्टिंग एक प्रकार की सेवा है जो अपनी वेबसाइट को इंटरनेट पे अपलोड करने की सुविधा प्रदान करता है। For website hosting, we need a powerful server which should always be connected to the internet so that our website is available for 24 hours to the user without any problem. वेबसाइट होस्टिंग के लिए हमें एक शक्तिशाली सर्वर की ज़रूरत होती है जो हमेशा इंटरनेट से जुड़ा होना चाहिए ताकि हमारी वेबसाइट बिना किसी समस्या के यूज़र के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहे। क्योंकि हम स्वयं इस प्रकार की सर्वर का रखरखाव नहीं कर सकते, इसके रखरखाव करने की लागत बहुत अधिक आती है, इसके ये बड़ा कॉस्टली रहता है। इसलिए हम वेबसाइट होस्टिंग के लिए वेब होस्टिंग कंपनियों का सहारा लेते हैं, जो वेब होस्टिंग कंपनी अपनी शक्तिशाली सर्वर तकनीकी उनके कर्मचारी होते हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी भी बताया था कि जब हम कोई भी वेबसाइट को सर्च करते हैं, कोई भी वेबसाइट को ढूंढते हैं वेब ब्राउज़र के अंदर, वेब ब्राउज़र एड्रेस बार में, तो एक सिस्टम आपको वो चीज़ को सर्व करवाता है। तो उस सिस्टम के पास तो वो वेबसाइट पहले से रखी होनी चाहिए ना, तो उस वेबसाइट को उस सिस्टम तक रखने का मतलब पूरा उस सिस्टम में रखने के लिए हमें जगह की ज़रूरत होती है। उस जगह को हम वेब होस्टिंग कहते हैं। तो इन सिंपल मीनिंग वेब होस्टिंग एक ऐसी जगह है जिसके अंदर हम अपनी वेबसाइट को रखते हैं ताकि कोई भी यूज़र जब भी मेरी वेबसाइट को सर्च करे वो सर्वर वेब होस्टिंग से वो उस डाटा को निकाल कर यूज़र के सामने प्रेजेंट कर दे। जैसा हम उनसे मंथली और ईयरली पैकेज के अनुसार होस्टिंग सेवा खरीदते हैं। हमें उसके सर्वर में जगह मिलती है जहां हम आसानी से अपनी वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि वेब होस्टिंग के अंदर
हमें जगह मिलती है। ये एक डिजिटल स्पेस होता है, इसको आप डिजिटल स्पेस भी कह सकते हैं, जिसमें जो है हमें अपनी वेबसाइट को रखने के लिए जगह मिलती है, ताकि कोई भी यूज़र, क्योंकि हमारी वेबसाइट कोई भी, अगर आपकी लाइक ई कॉमर्स वेबसाइट हो जहाँ पे अमेजोन जैसी वेबसाइट हो, वो तो 24 घंटे चालू होनी चाहिए, क्योंकि यूज़र कभी भी आ सकता है। तो उसके लिए आपको एक ऐसे सिस्टम की जरूरत होगी ना, जो कभी भी अगर कोई बंदा amazon.com सर्च करे तो वो सर्वर जो है उसको ऑन द स्पॉट उठा के ऑन द स्पॉट वेब ब्राउज़र के अंदर सर्व करके दे दे। तो ऐसे सर्वर में जगह, उसकी डिजिटल जगह को जो है हम होस्टिंग कहते हैं, जहाँ पे हम अपनी वेबसाइट को रखते हैं। तो गाइस आज के लिए इतना ही, ठीक है। एंड अगली मुलाकात आपसे बहुत जल्दी ही होगी, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं एक सिंपल सी आपको बात बताता हूँ, मैं अपने चैनल में बहुत सारे मेरे अमेजिंग हैक्स है, और इवन मैं आप लोगों से खुद 1-to-1 बात करना चाहता हूँ। तो हम जो है इससे बहुत जल्दी आपसे मिलेंगे। बहुत जल्दी मैं लाइव सेक्शन भी शुरू करने वाला हूँ, और मैं अपने साथ और भी मार्केटर्स को भी ऐड करना चाहता हूँ। अगर आप एक्सपीरियंस भी हैं तो भी आप मेरे साथ ऐड हो सकते हैं। हम मतलब सीखेंगे भी सिखाएंगे भी, हम दोनों वे में काम करेंगे, हम सीखेंगे भी और सिखाएंगे भी। तो अगर आप मार्केटर है तो आप भी मोस्ट वेलकम है मेरे चैनल में, आप भी हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं। और अगर आप बिगिनर है तो आप बेशक अपना यहाँ से जर्नी शुरू कीजिए। मैं आपको सिंपल बताता हूँ, आज से कुछ साल पहले मैं भी बिगिनर था, और मैंने भी एक पाथ लिया है, और मैं सेम पाथ आपको भी दूंगा, और ईजिली आपको समझ आ जाएगा कि हाँ भाई कैसे कैसे शुरुआत करनी है, और कि मैं आपको प्रैक्टिकल भी दूं, और आपको प्रैक्टिकल का भी आप खुद इम्प्लीमेंट करके देखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना यार, बस जैसे तैसे आपसे 1000 सब्सक्राइबर की मेरी उम्मीद है। तो शुरुआत करते हैं 100 से, ठीक है। तो 100 सब्सक्राइबर आप अपनी मतलब जल्दी से शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर हमारी जो कोई भी इंटरेस्टेड है, उन सबको आप कह सकते हैं कि आप हमारे साथ आइए एंड लर्न कीजिए। साथ में लर्न करते हैं, और साथ में सीखते भी सिखाते भी है, ठीक है।